इस समय मुंबई में है, उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट है। ब्रेड कांटे की टक्कर यहाँ पे हर बार होती आई है। बेसिकली कांग्रेस और भाजपा का ये टकराव होता रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है और कांग्रेस जो है शरद पवार की पार्टी और बाकी जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे गुट के, उनके साथ मिलकर अपना उम्मीदवार तक साझा नहीं कर पाई है। जबकि भाजपा की तरफ से पीयूष गोयल को, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को मैदान में उतारा है। उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट है। यहाँ पे गोपाल शेट्टी कभी उम्मीदवार हुआ करते थे भाजपा के, 2 दफा वो सांसद चुने गए हैं, 3 बार एमएलए चुने गए हैं, इसके पहले नगर सेवक भी रहे हैं 3 बार। एक मजबूत दमदार स्थानीय उम्मीदवार रहा करते थे गोपाल शेट्टी और उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन उनको हटा के रिप्लेस करके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को इस बार मैदान में उतारा है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि शिवसेना, आधी अधूरी शिवसेना और भाजपा मिलकर मैदान में है। सब कितना जीतना आसान होगा आपके लिए? पहले तो हमारी शिवसेना आधी अधूरी नहीं है। हमारे साथ में आज की तारीख में 80 से 90% के ऊपर के लोग हमारे साथ में जुड़ गए। शिंदे साहब के उनको विचार समझ में आ गए, इसके लिए आज हमारे साथ में बहुत सारे जन जुड़ रहे हैं। हम लोग सब उनके साथ में काम कर रहे हैं। आज उबा टागट को कोई पूछता नहीं है। आज हमारे साथ में इतने जन जुड़ने को आ गए हैं। यहाँ पे रोज कोई ना कोई हमारे साथ में आ रहा है। हम बीजेपी के साथ में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी राज ठाकरे जी भी आ गए हमारे साथ में, तो राज ठाकरे जी को भी तो किधर हमारे या मोदी साहब के विचार समझ में आए रहेंगे, इसके लिए वो आए हैं ना। मेरे साथ में अभी जो सज्जन है ये शाखा प्रमुख है शिंदे गुट के और मलाड विधानसभा क्षेत्र में 46 नंबर की जो शाखा है। महाराष्ट्र में जो शाखाएं होती है, खासतौर पर शिवसेना की जो शाखा होती है, वो पूरा कंट्रोल सेंटर होता है आमतौर पर शिवसेना का। और इन कंट्रोल सेंटर पर, मैक्सिमम कंट्रोल सेंटर्स पे एक नाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो काबिज है। और उसी गुट से गणेश कदम जी जो शाखा प्रमुख है वो हमारे साथ हैं। बड़ा लंबा अरसा शिवसेना के साथ में रहे, जवानी का समय था इनका, 25-26 साल की उम्र से ये शिवसेना से जुड़े रहे। और अचानक क्या हुआ कि आपने शिवसेना छोड़ दी साहब? मैं आज 18 साल का था, तभी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए काम कर रहा हूँ। साहब के विचार ऐसे थे कि मतलब उन्होंने कभी कोई सीट का या किसी चीज का लालच नहीं किया कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना है या मेरे को कोई बड़ा पद लेना है। तो आप कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब लालची हो गए? अभी हम बोले ऐसा कुछ नहीं है। सबको, लोगों को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि उबा टागट में क्या हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे कैसा है कि हम लोगों के सबके विचार एक है। हमको जो उत्तर मुंबई की जो लोकसभा सीट है, अभी तक अपोजिशन वालों ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। कोई तय नहीं हो पाया कि कौन इस सीट से लड़ने वाला है। एक नाम की चर्चा है विनोद घोसालकर जी की। क्या लगता है आपको, वो कैंडिडेट होंगे? अभी तक उनका कुछ ऐसा डिक्लेयर हुआ नहीं है कि हमारे विनोद घोसालकर आएंगे। हम लोगों ने तो ऐसा सुना है कि बुदेलिया जी करके है कोई बोरेली के डेवलपर, वो भी आने वाले हैं। तो इनका खुद का ही कुछ ठिकाना नहीं है आज की तारीख में कि कौन कैंडिडेट हमारा खड़ा रहेगा वो, क्योंकि पीयूष गोयल के टक्कर में कोई हमको नहीं लगता है कि खड़ा होगा। और हमारे यहाँ से हम लोग पूरी जोर शोर से उनको जिता के देंगे और भारी मात्रा से। गणेश जी, एक चीज बताइए आप, एक सांसद इसके पहले हुआ करते थे गोपाल शेट्टी अपनी जिंदगी में कोई चुनाव कभी हारे नहीं है। 3 बार नगर सेवक रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार खासदार रहे हैं। ऐसा कभी न हारने वाले कैंडिडेट को रिप्लेस करके पीयूष गोयल को यहाँ लाया गया है। कहा जाता है कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं। वो बाहरी उम्मीदवार नहीं है, वो अपने धरती पुत्र है, यहाँ के मुंबई के है प्रॉपर। गोपाल शेट्टी जी भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, पर कहीं पे मोदी जी को लगा रहेगा कि अभी पीयूष गोयल की जरूरत है यहाँ पे, कि यहाँ पे भी अभी आटे काटे की एकदम टक्कर होने वाली है। तो पीयूष गोयल जी को इसी के लिए लेके आएंगे रहेंगे। गणेश जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि गोपाल जो नाम है, गोपाल, उससे दूर हो गए नरेंद्र जी मोदी? नहीं, कहाँ से भी नहीं। गोपाल जी भी उनके साथ में ही हैं और पीयूष जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पीयूष जी के पीछे खड़े हैं एकदम जोर शोर से। वो भी मेहनत कर रहे हैं, हर सभा में वो आते हैं। गोपाल शेट्टी जो उनके जो साथ के जो लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, क्या लगता है कि वो पूरी ईमानदारी से साथ में है पीयूष जी के? 100% है, 100% गोपाल जी की पूरी टीम पीयूष जी के साथ में काम कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि मनोबल कहीं ना कहीं कम हुआ है? एक बंदा जो लगातार जीतता रहा और अचानक उसको हटा दिया गया?
तो उनके अभी- समर्थकों में नाराजगी तो होगी साहब थोड़ी बहुत। वैसे नाराजगी जैसा कुछ नहीं है। ये जो भी किया है मोदी जी ने कुछ सोच समझ के किया रहेगा। आज गोपाल शेट्टी जी भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल को लाने का भी कुछ कारण होगा, तो वो हिसाब से उनको लेके आए रहेंगे। बाकी कोई तो ऐसा ये नहीं है कि उनमें बीजेपी में कुछ मन मुटाव है कि गोपाल शेट्टी इतने अच्छा काम कर रहे तो उनको हटा दिया और इनको लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल शेट्टी भी उनके साथ में हाँ कंधे से कंधा लगा के ही काम कर रहे हैं। और पीयूष जी के भले ही पीयूष जी मुंबई के रहने वाले हो, इनके पिताजी का बैकग्राउंड जो है भाजपा से जुड़ा रहा है, माताजी एमएलए रही है, लेकिन आपको लगता है कि यार मुंबई की, उत्तर मुंबई की जो समस्याएं हैं, जितने अच्छी तरीके से गोपाल शेट्टी समझते रहे हैं, क्या वो पीयूष जी समझ पाएंगे तुरंत? 100%। उल्टा गोपाल जी जो कर रहे थे उससे 100% ज्यादा पीयूष जी करके दिखाएंगे। और पीयूष जी के ऊपर हमारे शिवसेना को, बीजेपी को और हमारे जो पक्ष है, मित्र पक्ष है, उनको सबको बहुत भरोसा है और वो लोग सब मिलके काम कर रहे हैं उनके साथ में, और जोर शोर से उनको जिता के लाएंगे और भारी मात्रा में जिता के लाएंगे। ये है गोपाल गणेश कदम जी। गणेश जी का ये बोलना है, भले ही गोपाल जी साथ में मतलब इनको टिकट नहीं मिल पाया हो, टिकट कट गया हो, लेकिन वो पूरी ताकत से उनके और उनके समर्थक जुटे हुए हैं पीयूष जी को जिताने में। इनकी बातों में कितना दम है, चुनाव में पीयूष जी जीत जाएंगे, इसमें भी कोई कहीं से कहीं तक कोई शंका इन शिव सैनिकों में फिलहाल नहीं है। लेकिन देखना होगा कि 4 तारीख को रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। हालांकि अपोजिशन ने अब तक अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है, जबकि पीयूष गोयल, भाजपा और शिवसेना के तमाम लोग एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ अपना प्रचार शुरू कर दिया है। जोर शोर से प्रचार जारी है। मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।